गुड मॉर्निंग बच्चे। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था, जब हमने स्टोरी स्टार्ट की थी, कि जो हमारा विलियम है, यानी कि जिसकी ये स्टोरी है, जो यहाँ पे शार्प आइड मैन है, उनके पास एक कस्टमर आता है। वो अमेरिकन है और उसने एक रिंग देखनी चाहिए। और वो जो शॉप थी या जो वो मॉल था, जो भी था, लाइक उनका वो काफी अच्छा लेवल पे था, रेगनियर्स था। और वो छोटी मोटी डीलिंग नहीं करते थे, मेंडिंग वगैरह का काम नहीं करते थे। सो वो काफी पुरानी एंटिक पीसेस को सेल किया करते थे। तो जहाँ पे एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं जाके बाय कर सकता था कोई भी चीजें, सो वहां पे भी एक मिलियनेयर्स जो थे लोग, वो आते थे। अच्छा, लास्ट हमने ये पढ़ा कि जो रिंग थी, ये अमेरिकन आया था, उसने रिंग देखी थी। और रिंग देखने के बाद देन उसने आगे बोला कि मुझे और दिखाओ और दिखाओ। सो रिंग जो उसको पसंद आ गई थी ना, वो रिंग जो महंगी थी, सबसे महंगी थी, वो रिंग गायब हो गई। सो अभी हमने आगे यहाँ पढ़ते हैं कि रिंग आखिर में कहाँ गई थी। I made a sign to Miss Suskind, another assistant, and she came and stood beside me. अब लाइक आपके साथ कोई और भी पर्सन काम कर रहा है, लाइक उसकी कलीग मिस सस्किंड, तो उसने उनको बुलाया कि देन आई आस्क्ड टू अमेरिकन, I see that you have decided on the flower ring, sir. If you will kindly hand it to me, I'll find a suitable box for it. अच्छा, उसको लगा कि रिंग जो है उसने चुरा लिया, तो उसको अपने सपोर्ट में कोई तो चाहिए ना, उसको अपने साथ में कोई खड़ा करना है। तो उसने मिस सस्किन को बुला लिया और उसने उसको बोला अमेरिकन को कि सर, मुझे पता है आपको वो रिंग अच्छी लगी, लेकिन आपने अभी उसको डिसाइड नहीं किया, तो आप उसे मुझे पकड़ा दो। अभी उसने बोला कि मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं आपको आई हेल्ड आउट माई हैंड फॉर द रिंग, आई हैवंट डिसाइडेड ऑन एनीथिंग येट। द अमेरिकन सेड, आई एम नॉट द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड, I'm just picking out 2 or 3 rings for my wife to choose from. She will be coming in later this morning to make her choice. उसने बोला कि मुझे तो एक पर्टिकुलर कोई पसंद ही नहीं आई, मुझे तो 2-3 पसंद आई और मैं 2-3 को लेके नहीं जा सकता। मेरी वाइफ आएगी, जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं, मम्मी आएगी, पापा आएंगे, हम ठहर के लेके जाएंगे, ये वो। तो वो वाला सीन की उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ आएगी थोड़ी देर के बाद, तो वो अपने आप चूज करके लेके जाएगी। बट द फ्लावर रिंग, वेयर इज इट? अब उसने पूछा भाई हैरान होके भी, लेकिन फ्लावर रिंग है कहाँ? देन आई टर्न टू मिस सस्किन, विल यू प्लीज आस्क मिस्टर रेगनियर टू कम हियर? अब उसने बोला कि मिस्टर रेगनियर को बुलाना प्लीज। आई केम आउट फ्रॉम माई साइड ऑफ द काउंटर, मैं काउंटर से बाहर आया, बिगैन सर्चिंग फॉर द रिंग को ढूंढने की कोशिश की। द अमेरिकन जॉइंड इन द सर्च एंड सो डिड मिस्टर रेगनियर एंड मिस सस्किन। आई कुड सी दैट मिस्टर रेगनियर वॉज मोर अपसेट, बट ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट टू कीप काम। मैं सर्च किए जा रहा था, मिस सस्किन सर्च किए जा रही थी, रेगनियर सर्च किए जा रहे थे, और उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा कामनेस थी, शांत थे, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा अपसेट थे, क्योंकि उनको वो अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारी थी। देन मिस सस्किन सेड, आई थिंक दैट यू ought टू लुक इन द टर्न अप्स ऑफ हिज ट्राउजर। अब सस्किन ने बोला, एक जेन्युइन लेडी थी वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बोला कि ये सर पॉकेट्स चेक कर लो। द सजेशन वॉज रीजनेबल वन, बिल्कुल चेक करनी चाहिए। It is quite easy for something small to drop in the turn up of her trouser leg. And Miss Suskind, who is very kind person, meant him no harm, but he turned on her with a very ugly look. उसने उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं, बस एक अगली लुक के साथ उसको देख रही थी। His face turned इवन रेडर देन बिफोर। अब उसको लग रहा था कि मेरे ऊपर शक हो रहा है, तो अमेरिकन का फेस पहले ही रेड था और भी रेड हो गया। एंड आई नोटिस दैट ही हैड स्टॉप च्यूइंग, और उसने च्युइंगम चबाना बंद कर दिया। हिज जॉ मूव्ड एज इफ ही वर अ फियर्स डॉग रेडी टू बाइट, और उसका जो मुंह था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे डोगी जैसा हो गया, वो काटने के लिए तैयार है। इट वॉज अ डेंजरस मोमेंट एंड आई फेल्ट अफ्रेड, मुझे डर लग रहा था। बट मिस सस्किन स्टूड देयर परफेक्टली काम, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा था मिस सस्किन को, वो शांत खड़ी थी। देन अमेरिकन बेंट डाउन एंड फेल्ट राउंड हिज टर्न अप्स एंड आई हेल्प्ड हिम टू। अमेरिकन नीचे झुका, उसने अपने पॉकेट्स चेक कराने के लिए, और मैंने भी चेक किया, बट देयर वाज नथिंग देयर, वहां पे कुछ मुझे नहीं मिला। द अमेरिकन लाफ्ड, आई सपोज यू आर थिंकिंग दैट आई हैव स्टोलन इट। उसने बोला कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने चुराई है? अब अमेरिकन ने ऐसा बोला। अब उन्होंने क्या बोला? ओह नो सर, ऑफ कोर्स नॉट, मिस्टर रेगनियर प्रोटेस्टेड। अब जिसकी दुकान है वो तो बोलेगा ना कि नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स आई डू नॉट सस्पेक्ट यू, मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, बट व्हेन आई रिपोर्ट द मैटर टू द इंश्योरेंस कंपनी, आई शैल हैव टू इन्फॉर्म देम दैट आई मेड अ थोरो सर्च इवन ऑन यू सर, इफ यू विल एक्सक्यूज मी। उसने बोला, सर मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे इंश्योरेंस कंपनी में जब मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तो मुझे उनको बताना पड़ेगा ना कि मैंने अपनी तरफ से सारी खोज की है, मैंने आपकी चेकिंग तक की है,
है. So sir, please allow me. Okay, said the American and went off quite cheerfully to Mr. Regnier's office. वो प्रॉपर चेकिंग के लिए रेगनियर के ऑफिस में गए. वेयर मिस्टर रेगनियर सर्च थ्रू हिज क्लोथ्स. उन्होंने उसके क्लोथ्स में भी चेक किया विदाउट फाइंडिंग एनी ट्रेस ऑफ द रिंग. लेकिन रिंग बिल्कुल नहीं मिली. While this was happening, another customer came. जब ऐसा हो रहा था, another customer enter किया. It was the young woman. आपको पता है वो बाहर एक लेडी देख रही थी काफी देर से, जब वो सेट करा था डिस्प्ले में, तो वही वाली लेडी आई है सडन. अभी क्या हुआ है, who had been looking at the funeral display in the, वही वाली लेडी आई है. I looked at her across the counter and noticed several things. जब मैं उसको बाहर देख रहा था तो बहुत सारी चीजें मैंने नोट की. Her handbag was of an expensive kind. उसका जो हैंडबैग था वो एक्सपेंसिव था लेकिन बहुत पुराना था. और कपड़ों की बात की जाए तो वो भी, उसके कपड़े तो अच्छे थे लेकिन वो भी फट चुके थे, जिससे उसकी गरीबी का पता चल रहा था. She had not come here to buy anything. वो कोई चीज खरीदने के लिए नहीं आई थी. More likely she had come with something to sell. बल्कि वो कुछ बेचने के लिए आई थी, ऐसा लग रहा था. She put her handbag down on the counter and taking a little paper packet out of it, she put that down beside her bag. She used her left hand to do this, but strangely enough, she had not shown herself left-handed in anything that she had done before. अच्छा देखो, अभी ये सारी चीजें ना चालाकी वे में शुरू हो गई हैं, तो आपको भी ध्यान से सुनना है. अब उसने क्या किया लेडी ने, वैसे वो लेडी जो थी वो प्रॉपर राइट हैंडेड थी, उसका हर काम जो था वो राइट हैंड चल रहा था. लेकिन उसने नोट किया कि जब उसने अपना वो पर्स में से उसने पेपर निकाला, पेपर में जैसे हम लोग सोना वोना लपेट लेते हैं कागज वागज में, तो उसने अपना वो पीस ऑफ पेपर निकाला बाहर, तो उसने लेफ्ट हैंड का यूज किया, राइट का यूज नहीं किया. I opened the package and found it a piece of cheap jewelry, a filigree brooch with an imitation turquoise stone worth about 30 shillings. उसने क्या किया, पैकेट को, अब मैंने पैकेट को ओपन किया तो उसमें एक सस्ती सी चीप सी ज्वेलरी थी. फिलिग्री मतलब मैंने लिखा है मेड फ्रॉम डेलिकेट ट्विस्टेड सिल्वर वायर, यानी कि पतली सी चांदी की वायर का कुछ ब्रूच था. एंड इमिटेशन, जिसके ऊपर एक टर्क्वाइस यानी कि ब्लूइश ग्रीन स्टोन की नकल थी. इमिटेशन यानी कि नकल, मतलब कि नकली उसके ऊपर एक स्टोन लगा हुआ था, जिसकी की कॉस्ट मतलब 30 रुपए के लगभग इतनी सी होगी बस. Could you mend this for me? उसने बोला कि आप इसको जोड़ सकते हो, लाइक ठीक कर सकते हो, लाइक वो मुड़ा तुड़ा होगा कुछ भी, तो आप इसको मेंड कर सकते हो. She are showing me the broken pin of the brooch. I'm sorry madam, I said Regnier does not do repairs. Regnier जो है वो रिपेयर नहीं करते हैं. Thank you, she said then, as if by accident her arm somehow swept against the paper in which the brooch had been wrapped, and this fell to the floor on my side of the counter. I say as if by accident, because in fact it was no accident at all. It was a cunning trick. I realized this as I bent down to pick up the paper. All the facts suddenly came together in my hand, and I knew what had happened to the flower ring. All the things that I had noticed joined to form a single picture, and that picture showed me all that I wanted to know. अच्छा, अभी क्या हुआ, उस लेडी ने को मैंने बोल दिया कि रेगनियर्स जो है वो ऐसे छोटी मोटी मेंडिंग का काम जो है वो नहीं करते हैं. तो उसने बोला इट्स ओके. अब वो जाने लगी है. सो अपनी वो लेके जाएगी ना, जो वो ब्रूच लेके आई थी. सो उसने ना एक हल्का हाथ लगा और वो काउंटर के अंदर वाली साइड जहां विलियम खड़ा था उस तरफ जो है वो उसका कागज जो है वो गिर गया. अभी दोनों बोल रहे हैं सॉरी मैम, वो भी बोल रही है सॉरी सर. अभी लेकिन उसको पता है कि ये जो है वो एक्सीडेंटली कागज नहीं गिरा है, वो जबरदस्ती गिराया गया है. अभी वो झुका है कागज को उठाने के लिए, तो उसको दिमाग में ना एक पिक्चर क्लियर हो गया कि हाँ रिंग कहाँ गई है. सो उसकी जो सारी चीजें है ना उसके माइंड में अब क्लियर हो चुका है कि क्या चीज चल रही है, क्या हो गया है, रिंग कहाँ है, ये वो सब कुछ. देन I put the brooch back into its paper wrapping and handed it to her. She put it into her handbag, used her right hand to do this, and then turned to leave the shop. अब मैंने उसका वो पेपर वापस किया, उसने उसको उठाया, हैंडबैग में डाला, और उसने हैंडबैग में डालने के लिए राइट हैंड का यूज किया, और उसने शॉप से जाने लगी. देन मैंने एकदम से बोला वन मोमेंट मैडम. I said she heard me but she pretended that she hadn't. उसने सुन लिया था लेकिन उसने दिखावा किया, प्रिटेंड मैंने दिखावा करना कि उसने नहीं सुना था, और वो चलती रही. देन उसने बोला पार्डन मी, यानी कि माफ कीजिए मैम. आई सेड बट इफ यू डोंट स्टॉप, अगर आप नहीं रुकी तो आई शैल प्रेस द अलार्म, और मैं अलार्म को प्रेस कर दूंगा और डोर जो है वो लॉक हो जाएंगे. सो प्लीज स्टॉप.
शी स्टॉप बट शी डिड नॉट लुक राउंड. वो रुकी लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा. मिस सस्किन स्टूड लाइक अ स्टैच्यू बिहाइंड द अदर काउंटर व्हाइल आई वेंट अप टू द यंग वुमेन. मिस सस्किन जो खड़ी थी वो चुपचाप देख रही थी और मैं गया उनके पास. मैंने बोला मैडम आई सेड वी डू नॉट विश फॉर एनी अनप्लेजेंटनेस. मैं कुछ बुरा नहीं चाहता हूँ इसलिए चुपचाप काइंडली हैंड मी द रिंग. अंगूठी जो है वो मेरे हाथ में दे दो. इन द लेफ्ट हैंड पॉकेट ऑफ योर कोट, जो कि आपके कोट की लेफ्ट पॉकेट में है. इफ यू विल नॉट, अगर आप नहीं दोगी तो मिस सस्किन जो है वो क्या करेंगी, अलार्म प्रेस कर देंगे और डोर जो है वो बंद हो जाएगा. यंग वुमेन वॉज लुकिंग डेथली पेल. उनका मुंह जो वो उनका जो रंग है वो पीला पड़ गया. वेरी फ्राइटन, बहुत डर गई. आई फेल्ट सॉरी फॉर हर. मुझे उसकी उस अवस्था के लिए सॉरी फील किया. विदाउट सेइंग अ वर्ड शी फेल्ट इन हर पॉकेट. उसने बिना कुछ कहे पॉकेट में हाथ डाला और रिंग निकाल के उसको वापस कर दी. और उसके बाद क्या था, वो चुपचाप ऐसे ही निकली शॉप से बाहर जैसे आग लगने वाली हो. इट वॉज देन दैट मिस्टर रेगनियर केम आउट ऑफ हिज ऑफिस विद द अमेरिकन. अभी क्या हुआ, मिस्टर रेगनियर जो था वो अमेरिकन की चेकिंग करने के लिए अपने ऑफिस में गया हुआ था. वो भी वापस आ चुके हैं दोनों. Whose face was one big grin of satisfaction. अब उसके फेस पे भी क्या है, अमेरिकन के फेस पे सेटिस्फेक्शन है. मिस्टर रेगनियर वॉज नॉट स्माइलिंग. सेटिस्फेक्शन क्यों है, क्योंकि उसके पास से चोरी का हुआ सामान नहीं मिला. और रेगनियर जो था वो स्माइल नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी नजर में तो चोरी रिंग गुम हुई है. ही वॉज एज वाइट एज अ शीट. उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल सफेद हुआ पड़ा था. हिज वॉइस वॉज शेकिंग एज ही सेड आई एम सॉरी सर. उसकी आवाज भी हिल रही थी बोलते हुए आई एम सॉरी सर. As I hope that you will understand and excuse me, I beg your pardon, indeed I do. अब उन्हें लग रहा था कि मैंने अमेरिकन की जबरदस्ती चेकिंग की जो कि गलत है, तो इसलिए वो अमेरिकन से माफी मांग रहा था. It was then that I opened my hand and showed the ring. तभी मैंने अपना हाथ खोला और रिंग दिखाई. It is a pity that you were नोट देयर टू सी मिस्टर रेगनियर्स फेस. अब ये बड़ी दया की बात है कि तुम वहां पे नहीं थे रेगनियर का फेस देखने के लिए. व्हाट अ मिक्सचर ऑफ एस्टोनिशमेंट, दुख का, सुख का, थैंकफुलनेस का जो मिक्सचर था उनके फेस पे, दैट वाज अमेजिंग. एज फॉर दैट अमेरिकन ही वाज आउट ऑफ द शॉप दैट इंस्टेंट लाइक अ शॉट फ्रॉम अ गन. और अमेरिकन ऐसे भागा दुकान से जैसे कि बंदूक से गोली निकली हो. हाउ डिड यू फाइंड इट, गैस्प्ड मिस्टर रेगनियर फॉलिंग इनटू अ चेयर. ऐसे धक्के से लाइक शॉकिंग से वैसे गिरते गिरते उससे पूछे कैसे मिली तुझे, कैसे मिली रिंग, कहाँ से मिली. वेल आई बिगैन, और मैंने शुरू किया अपनी कहानी बताना. फ्रॉम द फर्स्ट दैट फेलो सीम्ड अ स्ट्रेंज कस्टमर फॉर अस. उसने बोला कि मुझे सबसे पहले उसके ऊपर शक हो रहा था. That type of American does not come to us as a rule. यानी कि हमारे पास जो भी अमेरिकन आता है वो क्या करता है, they want something more modern. उसको मॉडर्न चाहिए होता है, शो ही चाहिए होता है, लाइक दिखावे वाले होते हैं अमेरिकन, than what we sell. और हमारे पास वो नॉर्मली आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग मॉडर्न ज्वेलरी तो रखते ही नहीं है. बिसाइड ही डिडंट नो अ थिंग अबाउट ज्वेलरी. और इसके अलावा उसको ज्वेलरी का पता ही नहीं था. ही डिडंट इवन नो व्हाट ही वांटेड. उसको ये तक नहीं पता था उसको चाहिए क्या. पीपल हु कम टू रेगनियर्स नो व्हाट दे वांट एंड दे जनरली नो समथिंग अबाउट एंटिक ज्वेलरी. और रेगनियर पे जो भी आता है उसको पता होता है कि उसने क्या लेने जा रहा है वो, और उसको एंटिक ज्वेलरी के बारे में पूरी नॉलेज होती है. दैट्स वाई वो रेगनियर पे आता है. एंड सो आई सेड टू माई सेल्फ वाई हैज ही कम टू अस. और मेरे दिमाग में खटक रहा था कि जब इसको पता ही नहीं है तो ये मेरे पास लेने क्या आया है. ओके, राइट, क्वाइट राइट, सेड मिस्टर रेगनियर. हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो. दैट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ यू. तुमने बड़ा सही दिमाग लगाया. देन आई कॉन्टिन्यूड. देयर वॉज द यंग वुमेन. आई सॉ हर स्टैंडिंग अबाउट. फिर मैंने अपनी बात को कंटिन्यू किया कि अपनी वुमेन के बारे में बताना शुरू किया कि मैंने उसको सुबह देखा था लुकिंग एट द डिस्प्ले ऑपोजिट. वो वहां पे उसके देखी जा रही थी. अब उसने बोला कि अंडरटेकर वाले में. तो उसने बोला हाँ हाँ. कहता वेरी स्ट्रेंज, वहां वो क्यों देख रही थी. दैट इज व्हाट आई थॉट. वही मैं सोच रहा था कि वो यहाँ पे क्यों वेट कर रही है और क्या देखी जा रही है. व्हाई डिड शी ब्रिंग अस अ चीप. और वही लेडी अगर उसको आना ही था तो इतनी देर बाद क्यों आई है, बाहर खड़ी क्या देख रही थी, और लेके भी क्या आई है वो चीप सी ब्रूच रिपेयर करने के लिए. जबकि सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे रेगनियर्स जो है वो हैज नथिंग टू डू विद द चीप ट्रिंकेट्स. रेगनियर जो है वो छोटी मोटी आइटम्स में डील करते ही नहीं है. एंड नेवर डज चीप रिपेयर्स. और रिपेयर्स तो कभी नहीं करते. सर्टेनली नॉट. उसने बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो. डीपली शॉक्ड एट द थॉट गॉन. उन्होंने बोला हाँ हाँ, वो गहराई में खो गए.
नाउ शी इजंट लेफ्ट हैंडेड, और वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी, बट शी टुक द पैकेट आउट ऑफ हर बैग विद हर लेफ्ट हैंड एंड शी पुट हर लेफ्ट हैंड जस्ट वेयर द अमेरिकन हु वाज लेफ्ट हैंडेड। और उसने क्या किया, वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी, लेकिन उसने अपना सामान निकालने के लिए लेफ्ट हैंड का यूज किया, और अमेरिकन जो था वो लेफ्ट हैंडेड था। आफ्टर आई हैड टेकन दैट लास्ट ट्रे ऑफ रिंग्स आउट ऑफ द सेफ, बट जस्ट बिफोर आई नोटिस दैट द फ्लावर रिंग हैड डिसअपीयर्ड। और मैंने हर ट्रे के टाइम पे वो रिंग जो थी वो थी, लेकिन जब उसने मुझे फोर्थ ट्रे निकालने के लिए कहा, तभी रिंग क्यों गायब हुई। एंड वट हैड ही डन विद इट, आज मिस्टर एग्नियर, लेकिन रिंग गायब कैसे हुई, रिंग कहाँ चली गई थी। इट वॉज लाइक दिस, मैं बताता हूँ आपको। आई एक्सप्लेन्ड इट ऑल बिकेम क्लियर टू मी, मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई थी। व्हेन आई वॉज पिकिंग अप दैट पीस ऑफ पेपर, जब मैं पीस ऑफ पेपर उठा रहा था। व्हेन अमेरिकन लुक सो एंग्रीली एट द मिस सस्किन, जब अमेरिकन जब सस्किन के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा था, गुस्से से देख रहा था। आई नोटिस दैट ही हैड स्टॉप चेविंग विद हिज गम, और मैंने नोटिस किया कि उसने च्युइंगम चबाना बंद कर दिया था। नाउ यू कांट स्वेलो च्युइंगम, यू कांट ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर, क्योंकि वो नीचे नहीं फेंक सकता था। भाई ऐसे कैसे फेंक देगा नीचे। आइदर वी हैवंट गॉट अ वेस्ट पेपर बास्केट, और ना हमारे पास कोई वेस्ट पेपर की बास्केट थी जहां पे वो डाल देता। एंड इन एनी केस ही हैडंट मूव एन इंच फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग, और वो वहां से जहां वो खड़ा था वहां से वो 1 इंच भी नहीं हिला था। तो च्युइंगम गई कहाँ, ना उसके मुंह में, ना डस्टबिन में, ना फर्श पे। ही मस्ट हैव पुट द गम समवेयर वेल विद इन हिज रीच, तो उसने च्युइंगम उतार के कहीं ऐसी जगह पे लगाई है जहां वो खड़े खड़े लगा सकता था। और वो जगह कौन सी होगी, वेयर एल्स कुड ही हैव पुट इट एक्सेप्ट अंडर द एज ऑफ द काउंटर, ऑब्वियसली काउंटर की एज पे, किनारे पे उसने लगाई होगी। एंड देन ही प्रेस द रिंग, अब वो च्युइंगम क्या है, चिपकाने के लिए उसने क्या किया, रिंग को च्युइंगम के साथ चिपका दिया इनटू द गम फॉर द गर्ल, ताकि गर्ल आए तो टेक आउट व्हेन शी केम इनटू शॉप, जब वो आए और वो वहां से इजीली काउंटर पे खड़े खड़े उसको पकड़ ले, रिंग को और लेके जा सकती है। एंड दैट इज व्हाट शी डिड, और उसने वही किया। एज द गर्ल टर्न टू गो आउट आई फाउंड दैट द गम जस्ट वेयर आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी, और जब वो जा रही थी तो मेरे को पता चला कि गम जहां पे होनी चाहिए थी वहीं पे थी। Here it is, look, you can see the mark that the ring made in it. देखो, अगर आपको भी प्रूफ चाहिए तो रिंग पे ऊपर देखो, च्युइंगम के निशान है ना, और च्युइंगम के ऊपर रिंग का निशान है ना। हाउ डिफरेंटली पीपल रिएक्ट टू द सेम हैपनिंग, लोग कैसे कैसा कर सकते हैं। मिस्टर रेगनियर वॉज एंग्री एट द अटेम्प्टेड थेफ्ट एंड मोस्ट ग्रेटफुल टू मी, और वो उनको गुस्सा आ रहा था चोरी पे, लेकिन मुझसे वो बहुत खुश थे। बट मिस सस्किन, आई नोटिस्ड, ओनली सेड TSK, I noticed that she often says TSK when anything upsets her. अब obviously भाई विलियम का जो था, अगर हम एक जॉब में होते हैं तो उस जॉब में अगर हमसे ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दे दी जाए तो क्या होता है, अभी किसी को जेलस भी फील होती है। तो मिस सस्किन को जेलस फील हो रही थी टीएस के, मतलब दैट्स ओके वो बोल रही थी, लाइक उसको कोई खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि उसका नंबर नहीं बने थे। लाइक अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाए तो विलियम के नंबर बन गए थे मिस्टर रेगनियर के सामने। सो ये हमारा छोटी सी स्टोरी थी, इजीएस्ट चैप्टर था। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट्स एंड आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। नाउ इट्स योर टाइम टू ट्राई द वर्कशीट, और then we will discuss the solutions. Till then, take care, have a great day, bye bye.